आई एम डॉक्टर कृति वशिष्ठ बवेजा और मैं एक क्लिनिक रन करती हूँ किड्स स्माइल डेंटल पीतमपुरा में. Ma'am, what kind of struggles do you face while becoming a dentist? They tend to neglect their dental oral hygiene. One tip that you wish every child could remember. नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक नए MDPS पॉडकास्ट में वेयर एवरी स्माइल टेल्स अ स्टोरी. आई एम हिमांशी जिंदल आई एम प्राची सिंह. एंड वी आर फ्रॉम ग्रेड 8. आज का पॉडकास्ट एपिसोड है स्माइल्स एंड स्टोरीज टॉकिंग टीथ विद अ किड्स डेंटिस्ट. वी आर डिलाइटेड टू हैव डॉक्टर कृति वशिष्ठ पावेजा विद अस, जो कि एक चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट हैं. सो लेट्स डाइव इन टुडेज एपिसोड. हाय मैम, हाउ आर यू? Hello girls, thank you for inviting me here. वेलकम मैम. सो मैम, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं. व्हाट मेड यू टू बिकम अ डेंटिस्ट फॉर चिल्ड्रन? आई एम डॉक्टर कृति वशिष्ठ बवेजा और मैं एक क्लिनिक रन करती हूँ किड्स स्माइल डेंटल पीतमपुरा में और मैं क्लिनिक फार्म हॉस्पिटल जाती हूँ विच इन सिविल लाइन. What made me become a dentist for kids because I love to turn fiery faces into happy dental adventures. Also, विद टाइम वी नोटिस कि बच्चों का जो डेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट होता है क्योंकि दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, देयर पेरेंट्स मेक डिसीजन फॉर मी. सो विद टाइम वी रियलाइज कि अवेयरनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ताकि पेरेंट्स बच्चों को लेके आएँ नॉट ओनली जब कोई प्रॉब्लम हो बल्कि बिफोर एनी प्रॉब्लम अराइजेस. दैट gave me made my passion so that I can serve kids with and give them healthy, happy smile. ओके मैम. सो मैम, आप बता सकती हैं कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता क्या है और बाकी डेंटिस्ट से कैसे अलग होता है? So एक जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं ये इनकी एक्सटेंसिव टीचिंग एंड ट्रेनिंग होती है BDS यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री एक फील्ड है उसमें, जिसमें हमें 3 साल का एक्सटेंसिव ट्रेन किया जाता है इन चाइल्ड साइकोलॉजी, इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स. इसमें वी स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन फ्रॉम इन्फेंट टू टीन टॉडलर्स एंड इवन प्री नेटली. जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है कि वी हैव टू मेक एन इम्पैक्ट राइट फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज. ऑल्सो इसमें हमें अलग अलग तरीके जैसे थम सकेन, जैसे माउथ ब्रीडिंग, इन चीज़ों में जैसे प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री जहाँ पे हमें बीमारी होने से पहले ही हम कैसे उसके बीच में आके बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यस मैम. कैसे हम प्रिवेंशन करके आगे आने वाली बीमारियों को से बचाव कर सकते हैं. Okay, ma'am. Ma'am, what kind of struggles do you face while becoming a dentist? While becoming a dentist, the major struggle which we all of the dentists we feel is कि patients they tend to neglect their dental oral hygiene क्योंकि एक दांत नहीं है ना. Yes, ma'am. हमारे पास बच्चों के 20 टीथ होते हैं, तो अगर हमारा एक दांत खराब हो गया है उसमें पेन नहीं है तो पेरेंट्स बच्चों को डेंटिस्ट के पास सिर्फ तभी लेके आते हैं जब उनको पेन होता है. हम बच्चों को समय से पहले हमारे इंडिया में रेगुलर चेकअप्स का अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है, जबकि हम रेगुलर चेकअप्स हम प्रिवेंशन से काफ़ी चीज़ों को बिफोर टाइम मैनेज कर सकते हैं. Okay, ma'am. मैम, आप हमेशा से एक डेंटिस्ट बनना चाहती थी या आप अपने बाद में इसके बारे में सोचा? नहीं, जब मैंने सोचा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं आई कैन बी एन आर्टिस्ट, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर एज वेल. सो डेंटिस्ट्री इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट एंड अ डॉक्टर, जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लानिंग इटसेल्फ इज़ एन आर्ट. हम लोग ट्रीटमेंट प्लानिंग जो होता है उसी में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं एंड वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट ट्रीटमेंट प्लान वी वांट. It's an art how best we can give the smile to the child. Amazing thought. Okay, ma'am. Ma'am, what's the most fun part of your job? What's the most fun part? बच्चों की जब बातें शुरू होती हैं
तो वो लोग रुकते नहीं। मेरे को घर की सारी पोल समझ आती है, किड्स, मम्मी की, पापा की, घर की सारी बातें मुझे बताते हैं। मैम, डॉक्टर आंटी, आप बोलते हो नाइट ब्रशिंग करनी है, मम्मा तो करती नहीं है, पापा तो करते नहीं है, फिर मैं क्यों करूं? तो आई हैव टू टेल देम। कभी कभी बच्चों के थ्रू हम लोग पूरी फैमिली में एक चेंज ले आते हैं। वो हमारे पास बच्चों को दिखाने आते हैं, हम बच्चों में हैबिट फॉर्मेशन डालते हैं, एंड आई टेल द पेरेंट्स, आप नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। तो कभी कभी हम लोग शुरू बच्चों से होते हैं, लेकिन वी ब्रिंग अ लार्जर चेंज टू द सोसाइटी। वंडरफुल। माँ, आपका आपके चाइल्ड पेशेंट के साथ कभी कोई फनी या सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? फ़नी मोमेंट हुआ है जब मुझे याद है कि मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मुंह में च्युइंगम रखा हुआ था। तो च्युइंगम रख के दैट किड वाज टेलिंग मी कि उसने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे मुंह में कैविटी नहीं है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। उसको दर्द नहीं था, उसके बस ब्लैकिश डिस्कलरेशन था। उसकी मम्मी ने कहा इसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। अब सब बच्चों को, आप सबको डेंटिस्ट से डर लगता है ना? तो उसने क्या किया, एक वाइट कलर की च्युइंगम ली। किसकी? सबसे ब्रेनी किड। उसने वाइट कलर की च्युइंगम ली और अपने टीथ के ऊपर लगा के बोला, मम्मा लुक, आई एम ओके। तो व्हेन दे केम टू अस, वी चेक्ड, एंड फाइनली हम लोगों ने उनको हैप्पी गैस दे के, काम डाउन करके, आराम से उसका ट्रीटमेंट किया। एंड दैट किड वाज लाइक, आंटी नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कीप अ च्युइंगम, next time I'll come to you. You mentioned a happy gas. It doesn't affect anyone? It does not have any disadvantages. No, happy gas is a very very safe gas. ये एक एंग्जियोलाइटिक प्रोसीजर है। एंग्जियोलाइटिक मतलब एंग्जाइटी को कम करने वाला प्रोसीजर। इसका कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। कुछ इंस्ट्रक्शन हम पेरेंट्स को देते हैं, वो फॉलो करके कुछ कंडीशंस को छोड़ के बाकी हर जगह पे हम लोग हैप्पी गैस को आराम से बच्चों को कर सकते हैं। बच्चे हैप्पी गैस में बहुत हैप्पीली दे गेट द ट्रीटमेंट डन, एंड वी हैव इट इन आवर सेंटर, एंड वी आर गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट। Ma'am, what do kids usually ask you when they visit your clinic? They ask me for a brush because we give them so many gifts. हम लोग एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। हम लोग पेशेंट्स को, बच्चों को बोलते हैं, ओके आपने कुछ नहीं करना, हम आपको मास्क लगाएंगे, हैप्पी गैस देंगे, एंड दे फील लाइक फ्लाइंग। दे कम टू मी विद, उनको पता होता है कि डॉक्टर कृति अब नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो दे गेट द ट्रीटमेंट डन हैप्पीली। नेक्स्ट टाइम दे प्रॉमिस मी, आंटी हम एक ब्रशिंग चार्ट देते हैं, एक चैलेंजेस बनाते हैं, ओके दिस वीक वी हैव दिस चैलेंज, ब्रशिंग ट्वाइस चैलेंज, और अगर आप वो पूरा करोगे देन वी हैव अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर देम। Okay, ma'am. So, ma'am, Nice. why is it important to brush our teeth twice a day? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे? मॉर्निंग में तो हम सब ब्रश करते हैं, तो मॉर्निंग ब्रशिंग को बोला जाता है सोशल ब्रशिंग। वाई सोशल ब्रशिंग? बिकॉज वो आप अपने लिए नहीं, वो आप सोसाइटी के लिए, सो दैट स्कूल में जाके नोबडी इज सेइंग टू यू गाइस, राइट? Yes. तो मॉर्निंग में ब्रशिंग इज फॉर एवरीथिंग। वाई नाइट ब्रशिंग? नाइट ब्रशिंग प्लेज अ मेजर रोल इन कीपिंग द हाइजीन। नाइट में सलाइवा सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से नेचुरल क्लिंजिंग इनहिबिट होती है। उसको काउंटर करने के लिए एक नाइट ब्रशिंग इज मैंडेटरी। इसीलिए Okay, ma'am. मैम, मेरी दादी जी ये बोलती है कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उनका ट्रीटमेंट क्यों कराना है? ओके, तो ये हमारे पास बहुत पेशेंट से डाउट बोलते हैं कि मैम दूध का ही तो दांत है, इसको ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, इसको क्यों ठीक कराएं हम? तो हमें ये बात को नोटिस करना है कि जो दूध का दांत होता है, वो जो मिल्क टीथ है या जो मिल्क डेंटिशन है, वो हमें हेल्प करता है च्यूइंग में। जब च्यूइंग है तो मतलब एक प्रॉपर डाइजेशन में, और वो हमें किस में हेल्प करता है? स्पीच फॉर्मेशन। जो आगे के दांत होते हैं हमारे इंसाइजर्स, वो हमें प्रॉपर वर्ड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस हो गई।
It also helps the milk teeth. They also help us as guiding tool for the permanent teeth. यानी वो हमें हेल्प करते हैं कि एक तरह से कि हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस पोजीशन पे आएंगे, इन चीज़ों का बहुत रोल प्ले करते हैं. ऑल्सो हमारा जो फेशियल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी मसल्स पे. जब आपके दांत ही नहीं होंगे तो हमारे च्यूइंग इम्प्रॉपर नहीं होगी. जब वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी मसल ग्रोथ नहीं हो धीरे हो जाएगी, हमारी मसल ग्रोथ माल फॉर्मेशन होगा. इसके अलावा हम लोगों को शुरू से ही जब हमारे जो दूध के दांत हैं, जब हम उन पे प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे, जब हम प्रॉपर ओरल हाइजीन मेजर्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम एक हैबिट फॉर्म कर रहे हैं परमानेंट टीथ के लिए. जो बच्चा बचपन में प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रखेगा या जिसकी प्रॉपर ओरल हैबिट अच्छी नहीं होंगी, वही आगे बड़े होके जाएंगी. तो जो हमारे बच्चों में अगर हमने प्रॉपर ओरल हैबिट इस्टेब्लिश कर दी तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन द परमानेंट टीथ. तो दूध के दांत बचाने के मल्टीपल फायदे हैं, राइट. इस चीज़ को पहले डेंटल निग्लेक्ट किया जाता था. नाउ पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर अवेयर और वो लोग अपने बच्चे को हर बार आके बिफोर एनी प्रॉब्लम अकर्स वो हमारे पास लाते हैं. ओके मैम. Mom, is it okay to chew gum? And if yes, so what kind is safe for kids? Yes, it's absolutely okay. In fact, it is good to chew gum sometimes or maybe in certain times when it is prescribed. And especially we should be using sugar-free gum, not sugar-loaded. स्पेशली जब आपका विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन किया है तो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद मसल को मोबिलिटी लाने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए वी आस्क द पेशेंट टू च्यू गम समटाइम्स. इट शुड बी डन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड. Okay, ma'am. Ma'am, what is the right age to start brushing by our own? ओके, सो ब्रशिंग शुड स्टार्ट. अब हम ब्रशिंग क्यों करते हैं? ब्रशिंग दो तरीके से ब्रशिंग के यूजेस हैं. एक है जिसमें हम दांतों को साफ कर रहे हैं और एक है हम हैबिट ऑफ ब्रशिंग बना रहे हैं. तो मेरे पास पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं 6 महीने से, 2 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा. हम पेरेंट्स को बोलते हैं 6 महीने से हम बच्चों की ब्रशिंग स्टार्ट कर देते हैं. उस समय वो जो ब्रशिंग का पर्पस है वो नॉट ओनली क्लीन करना है बट वो बच्चों में हैबिट फॉर्मेशन को इस्टेब्लिश करना है. तो इनिशियली ब्रशिंग प्लेस 2 roles. What role? In cleansing and having or inculcating healthy oral habits, right? तो हमें ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए राइट फ्रॉम द टाइम फर्स्ट टूथ erupts. और उससे पहले वी कैन यूज़, आजकल तो सिलिकॉन ब्रशेज आते हैं, फिंगर ब्रशेज आते हैं. जब तक हमारा कोई टूथ नहीं आया है और हमारे सिर्फ गम पैड्स हैं, बच्चों के मसूड़े होते हैं ना, गम पैड्स हैं, हम एक मसलिंग क्लॉथ लेके उसको सलाइन वाटर या बेसिक पानी में डिप करके सारे गम्स को, मगर को क्लीन करना एडवाइस करते हैं आफ्टर एवरी मील. ओके मैम. सो मैम, मुझे हमेशा डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है तो? डेंटिस्ट के पास इसको बोलते हैं हम लोग ओडोंटोफोबिया, और ये इंडिया में 70 to 84% लोगों को आज भी डेंटल फोबिया है. रिसर्च बोलती है कि अभी तक इतनी अवेयरनेस के बाद भी डेंटल फोबिया इंडिया में बाकियों के कंपैरिजन ज़्यादा है. रीज़न बीइंग कि एक प्रॉपर टेक्निक, हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम लोग डेंटिस्ट को अप्रोच करते हैं. सो व्हाट वी डू है कि हम लोग क्लिनिक पे आने से पहले हम लोग पेरेंट्स को एक लेटर भेजते हैं जहाँ भी आस्क द पेरेंट कि वो आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करो कि आप क्लिनिक पे आने वाले हो. तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? आप प्रिपेयर करोगे कि आप बच्चे को बताओगे कि हम लोग डॉक्टर कृति डेंटिस्ट के नाम से डराएंगे नहीं. हम क्या बोलेंगे?
हम लोग आंटी से मिलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मीट अ कुक फेरी, वी आर गोइंग टू से हेलो टू हर, शी इज़ जस्ट गोइंग टू चेक, आराम से. सेकेंडली, अब क्लिनिक्स में अब हमारे पास इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि हम लोग आराम से प्ले थेरेपी देते हैं बच्चे को, हम आराम से बच्चे को हैप्पी गैस देते हैं. वी फर्स्ट काम डाउन द किड, ओनली देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. आपको आके चेयर पे बिठा के और हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं. वी हैव बेटर टेक्निक, वी हैव बेटर, इनफैक्ट अगर हमें इंजेक्शन भी देना होता है तो वी हैव ऑलमोस्ट पेनलेस इंजेक्शन नाउ, जहाँ पे पेरेंट बच्चे को बिल्कुल पेन नहीं होता है, और वे भी विद मिनिमल पेन वी कैन डू एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट. Okay, ma'am. Nice idea. Now we have the most interesting part of whole episode where we will ask some question and ma'am will say us that it is a myth or a fact. Mom, is the myth or fact that baby teeth not matter because they fall out anyway? It's a big myth. It's a big myth which is still prevalent in the population. Baby teeth do matter because they helping jaw growth, they helping speech, they helping proper digestion, they helping the facial growth, so baby, they are helping the proper habit formation, oral hygiene habit formation. It's a myth. No. Okay, ma'am. Milk teeth matter. अगर हमारे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है तो हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है. इट इज़ अ मिथ और अ फैक्ट. हिमांशी, वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि आज भी मेजर पॉपुलेशन सिर्फ दर्द या पेन या कैविटी, खाना नहीं खाया जा रहा, स्वेलिंग आ गई, सिर्फ इन टॉपिक्स पे ही डॉक्टर्स के पास जाती है, अपने डेंटिस्ट के पास जाती है. सो हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. सो अगर हम प्रिवेंटिवली अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर हम बिना कोई प्रॉब्लम के हम प्रिवेंशन थेरेपी, आपके पास फ्लोराइड थेरेपी है, सीलेंट थेरेपी है, अगर हम ये सब लेंगे तो हमें डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम लेके नहीं जाना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट कि मैं सिर्फ प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए आया हूँ, तो हमें पेन जैसी प्रॉब्लम अपने बच्चों को, वी कैन सेव दोज प्रॉब्लम. ओके मैम. So, mom, ये myth है या fact that brushing harder cleans better? Brushing harder cleans better. Wow. So what do you think? If we brush harder, what are we going to do? We are It going will- to erode the enamel. Brushing harder cleans better is a big myth. And सारे के सारे लोग, अगर it is the technique which matters and not how hard we are brushing. Hardness doesn't matter. It is always the technique. Also, जहाँ क्राउडिंग है दांतों की, एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, जहाँ ओवरलैपिंग ऑफ द टीथ है, वहाँ पे कैच पॉइंट्स हैं. वहाँ पे नो मैटर हाउ हार्ड यू ब्रश, आप हाइजीन मेंटेन कर ही नहीं सकते. सो ब्रशिंग हार्डर क्लीन्स बेटर इज अ बिग टाइम बैक. ओके मैम. हमें मीठा खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए. इट इज़ अ मिथ और अ फैक्ट. हमें कुछ भी खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए. वी शुड बी वेटिंग फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स, क्योंकि उस समय पे हमारा माउथ जो होता है वो एसिडिक होता है. हमें खाना खाने के एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद ब्रशिंग करनी चाहिए. Okay, ma'am. Ma'am, for the students listening to this podcast, मुझे पूछना था कि एक डेंटिस्ट को किस तरीके की स्टडीज और ट्रेनिंग करनी पड़ती है? तो एक डेंटिस्ट को, मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, हमारे पहले 5 इयर्स होते हैं हमारे ग्रेजुएशन के, विच इज़ BDS, एंड पोस्ट BDS, जिसके लिए हमें आफ्टर 12th अब बच्चों को नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है. इसके बाद हम लोग BDS के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक PG नीट होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में वी हैव अराउंड 7 और 8 ब्रांचेस, जो जिसमें से वी नीड टू सेलेक्ट कि हमें क्या करना है. Okay, पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की होती है. ओके मैम. ओके. मैम, कोई भी तरह की सलाह आप उन बच्चों को देना चाहेंगे जो बड़े होकर डेंटिस्ट बनना चाहता है आपके जैसे? I would say work hard, believe in yourself, and try to help as many people as you can. Okay, सो ma'am. मैम, जैसे कि मुझे ब्रेसेस लगे हैं तो मुझे पूछना था कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए
और मैं किस तरीके का फूड अवॉइड करना चाहिए? प्राची, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमें खाना सॉफ्ट खाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ब्रेकफास्ट। हमें सॉफ्ट खाना चाहिए, हमें छोटे छोटे बाइट्स करके डायरेक्ट मोलर्स पे रख के च्यू करना चाहिए। वी शुड नॉट बी बाइटिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर फ्रंट टीथ, दे माइट entangle in your brackets. We should be avoiding any hard crunchy food ओके मैम। that will help you. मैम, जो आजकल आईलाइनर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्या वो सही है दांतों के लिए? अलाइनर्स, हमारे पास जो ओवरलैपिंग या क्राउडिंग टीथ होते हैं उनमें हम लोग उसको अलाइनमेंट के लिए वी हैव मल्टीपल रूट्स लाइक सेल्फ लाइगेटिंग, मेटल ब्रेसेस, सेरामिक अलाइनर्स। ये वन साइज फिट ऑल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एवरी केस इज डिफरेंट। तो हमारा केस डिपेंडेंट होता है कि किस केस में हमें कौन सा लेना है। आज की डेट में भी मैं अराउंड 70-80% हम लोग अपने सेल्फ लाइगेटिंग प्रेफर करते हैं। वी हैव अ स्पेशल पर्सन और एन ऑर्थोडोंटिस्ट विद अस जो हमें हेल्प करते हैं ब्रैकेट्स देने में, ब्रेसेस देने में। ओके मैम। सो मैम, नाउ वी हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू, कैन यू स्टार्ट विद दैट? वंडरफुल। ओके मैम, आपका फेवरेट टूथपेस्ट फ्लेवर कौन सा है? माय फेवरेट टूथपेस्ट फ्लेवर इज बबल गम, और वो मैक्सिमम बच्चों का भी फेवरेट होता है। ओके मैम। मैम, स्केरियस्ट टूल इन द डेंटल क्लिनिक? Scariest dental clinic is not a scary place anymore. You will love, you come there, you will enjoy the place. हम लोगों ने स्पेशली बच्चों के लिए प्ले थेरेपी एरिया है, हैप्पी गैस है, वी हैव टॉयज देयर, वी हैव लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर देम। So the dental clinic is no more a scary place now. ओके मैम। सो मैम, आई हर्ड द स्टोरी ऑफ टूथ फेरी लॉट ऑफ टाइम, कि ये रियल में होती है या फिर सिर्फ हमारी कहानियों में? टूथ फेरी आपके सामने बैठी हुई है। ओके मैम। मैम, ब्रेसेस और नो ब्रेसेस? ब्रेसेस और नो ब्रेसेस, ब्रेसेस इज़ अ वेरी सो एक्चुअली अभी तक बहुत पेरेंट्स ब्रेसेस अवॉइड करना चाहते हैं। आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, मैं अपने पेशेंट को भी ये बोलती हूँ कि जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे वी विल गिव ब्रेसेस, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वी विल नॉट वेट। एंड देयर आर एरियाज, देयर आर टाइम्स जो सेल्फ करेक्टिंग एरियाज होते हैं। हमारी 8 ईयर्स टू 13 ईयर्स की एज को अगली डकलिंग स्टेज का कहते हैं। वो स्टेज सेल्फ करेक्टिंग स्टेज है, उसमें हम लोग ब्रेसेस अभी भी अवॉइड करते हैं। दो वी हैव इंटरसेप्टिव ऑर्थो नाउ, जहाँ पे हम लोग मायोफंक्शनल हमारे अप्लाइंसेस आते हैं। मायोफंक्शनल अप्लाइंसेस हेल्प इन दी इंटरवेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स। मैम, वन वर्ड टू डिस्क्राइब परफेक्ट स्माइल? A healthy, happy, confident smile is a perfect smile. ओके मैम। वन टिप दैट यू विश एवरी चाइल्ड कुड रिमेंबर? If I could tell only one tip, it is brushing at night. Also, always focus on the preventive treatment. जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब उस पर काम किया जाए, so that we don't end up having problems. If we focus on the preventive treatments like fluorides and sealants are known to decrease cavity by 85%. ओके मैम, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट Yes. आई हैव टू ब्रश माय Twice. Twice a day. So ma'am, how can parents make dental visits positive for their children? Parents play a major role in making dental visits positive and playful for the kid. How? पहली बात, डेंटिस्ट के नाम से डराना नहीं है। यू डू नॉट हैव टू केयर कि डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे। यू डू नॉट हैव टू डू इट। पेरेंट्स हैव टू रीइंफोर्स पॉजिटिव ट्रीटमेंट, पॉजिटिव वैल्यूज इन द चाइल्ड। पेरेंट्स, आधी बार एंग्जाइटी बच्चों में नहीं, पेरेंट्स में होती है। वी हैव टू डील विद द पेरेंट्स एंड नॉट द किड। ऑल्सो पेरेंट्स, आई ऑलवेज टेल देम कि बिफोर यू कम टू वर्क आप बच्चे को एक रीइंफोर्स करो, वी आर गोइंग टू अ हैप्पी प्लेस, वी आर गोइंग टू मीट अ टूथ फेरी, वी आर गोइंग टू मीट हर, शी विल जस्ट एग्जामिन यू, इट्स नॉट अ scary place anymore. Okay ma'am. And parents should be focusing on the prevention part. If parents are focusing on the prevention part, if parents are
giving or getting their preventive treatment, वो उस टाइम पे काम कर रहे हैं जब बच्चे को कोई पेन नहीं है. तो बच्चे का डेंटिस्ट के साथ सिर्फ पॉजिटिव एसोसिएशन है. Okay, ma'am. Ma'am, any message you would like to give to the students who are listening this podcast? To all the students and to all the lovely kids, I will just say, brushing twice. Ma'am, you can also tell us that what is the best time duration to brush our teeth. Okay, so brushing twice for 2 minutes, to make it a fun activity. अपना कोई भी favorite song, अपना कोई भी favorite jingle 2 minutes का choose करो, उस jingle को on करो, and make sure you are brushing your teeth till the time jingle is on, Okay, ma'am. and you will have a fun time brushing. Definitely. It is a try, very ma'am. funny activity actually. You do and tell me. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for giving us your precious time. Your words truly brought smiles and wisdom to our hearts. See you soon, guys, with more videos and more smiles on your face. Take care and bye bye.